जय श्री कृष्ण। रिलैक्स कीजिए, बैठिए सीधा। स्पाइन स्ट्रेट। आईज क्लोज। सुखासन। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। सुप्रासन। अच्छा, क्रॉस लेग करके आलती पालती मार के बैठ, उसको सुखासन बोलते हैं। क्रॉस लेग करके आलती पालती मार के उसको सुखासन बोलते हैं। क्रॉस लेग्स बोले तो ऐसे ही, जैसे पैर, हाँ ऐसे बैठते हैं, इसको सुखासन बोलते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। फर्स्ट फिंगर थंब से टच करो। आईज क्लोज। कमर सीधी। ध्यान सांसों पे। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सर्वतोवरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ना, आज का हमारा सेशन है प्राणायाम और योग निद्रा। तो योग निद्रा करनी है या फिर मेडिटेशन करेंगे? जो भी। योग निद्रा, ठीक है। चलो, प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। विल डू इट अब अनुलोम विलोम। ठीक है, ये मुद्रा बनाएंगे हाथ। फर्स्ट 2 फिंगर्स को क्लोज करा, रिंग फिंगर और लिप। हाँ, ठीक है। सीधे हाथ से बनाएंगे, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से। ये अंगूठे पे राइट वाली नोस्ट्रिल पे जाएगा और ये वाला लेफ्ट वाली नोस्ट्रिल पे, ऐसे काम करेंगे ये, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसका करना क्या है, हम अनुलोम विलोम से अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर की एनर्जी की कारक होती है और चंद्र नाड़ी हमारे मन की कारक होती है, मन की शांति प्रदान करती है। तो हम दोनों को बैलेंस करेंगे। इनहेल करना है, राइट लेफ्ट से इनहेल किया, एक्सहेल किया राइट से, फिर इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, ठीक है। इनहेल लेफ्ट एंड राइट। अब इसके बीच में क्या करना है, इनहेल करने के बाद कुछ सेकंड्स का होल्ड चाहिए, 2 सेकंड 3 सेकंड, इतना जितना बेयर कर पाए। बहुत ज्यादा जबरदस्ती वाला होल्ड नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जबरदस्ती वाला होल्ड नहीं चाहिए, जितना आप इजीली बेयर कर पाए। इनहेल किया, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड किया और राइट से एक्सहेल कर दिया। फिर दोबारा इनहेल किया, होल्ड किया, एक्सहेल कर दिया। इन केस अगर होल्ड नहीं हो रहा हो, सांसें रुक नहीं रही है, मेरी लंग्स की कैपेसिटी नहीं है, तो नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल कर, ठीक है। मगर रूपल जी आप और हिना जी आप इनहेल और एक्सहेल होल्डिंग के साथ करना, ठीक है। लंग्स को धीरे धीरे आदत पड़े। हाँ,
मैं अभी ज्वाइन हुई तो मालूम नहीं है। मतलब सिर्फ यहाँ पे ही होल्ड करना है या तीनों जगह पर? नहीं, सिर्फ इनहेल करते हुए होल्ड करना है। ओके। ठीक है, लेफ्ट से इनहेल किया, होल्ड, फिर एक्सहेल कर दिया राइट से। हाँ अनुलोम विलोम जैसे हम नॉर्मल, हाँ मगर जब हाँ इनहेल करते आप होल्डिंग के साथ हाँ। करोगे। ओके ठीक है। ओके मैम। Okay. इन जमीन पे बैठने में दिक्कत हो रही है, अपने हिप्स के नीचे एक कुशन लगा लेना, कमर सीधी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, कमर सीधी रख के बैठना है। उल्टे हाथ से प्राण मुद्रा, रिंग फिंगर को लिटिल फिंगर को टच किया, और सीधे हाथ से विष्णु मुद्रा। अब यही चलता रहेगा फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है, चलो, आईज क्लोज, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे, एंड स्टार्ट एनी टाइम वेन एवर यू फील लाइक इट, जब आपका मन करे। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी।
न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द
सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत् कैसा था प्राणायाम? फर्स्ट टाइम आपने प्राणायाम किया है, अच्छा, क्या फील हुआ था? ब्रीदिंग भी पता चल रही थी, कैसे चल रही थी। इनहेल और इनहेल, हाँ, एक्सेल करते थे तो पता चलता था। ठीक है। अच्छा लगा काफी। प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है क्योंकि हमारा मन शरीर इसी से शांत होता है। आप अपनी सांसों के जरिए बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, सिर्फ थॉट्स ही नहीं, आप अपनी बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है?
आपकी हेल्थ सारी की सारी रिलेटेड आपकी सांसों से रिलेटेड होता है, क्योंकि मन अगर जल्दी जल्दी चलेगा, जितना हम गहरी सांस लेंगे ऑक्सीजन सप्लाई उतनी ज्यादा तेज हो जाती है, उतना ज्यादा हो जाती है, ऑर्गन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है। प्राणायाम करने, कोई भी प्राणायाम करेंगे एकदम से आंखें नहीं खोलते हैं। कुछ अच्छा ये स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, उसको महसूस करते हैं कि मेरी हृदय गति कैसी चल रही है, हार्ट बीट कैसी चल रही है, मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, कोई वाइब्रेशंस आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बॉडी बहुत हिलती है, शेक होती है। अब हमारा कनेक्शन बहुत अच्छी तरह बनता है प्राणायाम करने से। योग निद्रा वैसे भी हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो योग निद्रा ही करनी है या फिर मेडिटेशन करना है? मेडिटेशन। मेडिटेशन आप बताइए। मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन चलिए, ठीक है। पहले खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी को दोबारा से वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि काफी देर बैठना पड़ेगा दोबारा से। खड़े हो जाइए, हाथ पैर थोड़े से हिला लीजिए, फिर दोबारा बैठेंगे। अपने पैरों को छू लीजिए, टच योर फीट। आगे झुक के पैरों को छुएंगे, हाँ। और झुको, कालूनी जी पूरे पैरों को नीचे तक टच करो। और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। हम्म, ठीक है। रिलैक्स, और आराम से सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो हिप्स के नीचे एक पिलो रख लीजिएगा, थोड़ी सी वेट लिफ्ट हो जाएगा, और आप आराम से बैठ पाओगे ज्यादा देर के लिए। कमर सीधी रहनी चाहिए। ठीक है। उच्चारण करेंगे हम। ठीक है, ओम नमः शिवाय का। जब उच्चारण लगे कि अब मेरे को ध्यान, पहले ध्यान समझ लेते हैं, ध्यान है क्या। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके बैठे और हम ध्यान में चले गए। ध्यान में जाने के लिए हमें सदियों लग जाते हैं। ठीक है। अभी तो हम सिर्फ प्रत्याहार करेंगे। प्रत्याहार क्या होता है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अपना बाहरी जगत से ध्यान हटा करके अंदरूनी जगत में लेकर आएंगे। अंदरूनी यानी कि हमारी बॉडी क्या कहना चाह रही है, मन में कैसे विचार आ रहे हैं, आ रहे हैं तो आने दो, उसको रोकना नहीं है। फिर दोबारा से आएंगे, मगर क्या होता है, एक विचार के साथ विचार बनते नहीं रहने चाहिए। सपोज मेरे को विचार आ रहा है, मेरे को थॉट प्रोसेस आ रहा है, मैं उसे ध्यान से हटाऊंगी और अपनी ध्यान, अपने चैंटिंग पे उसका ध्यान लेकर आऊंगी अपने हिसाब से। ठीक है, मैं जो उच्चारण कर रही हूँ उसका। आप जो उच्चारण करोगे, क्या होता है कि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। ठीक है। जैसे हम उच्चारण करेंगे उसकी वाइब्रेशंस आती है बॉडी के अंदर। कभी माथे पे महसूस होगी, कभी गले पे महसूस होगी, कभी कमर पे महसूस होगी, कभी पेट पे महसूस होगी, कभी आप हाथ में जो मुद्रा बनाओगे इसमें महसूस होगी, यहाँ गर्माहट महसूस होगी। आप अपने ध्यान को जहां जहां लेके जाओगे आपको वाइब्रेशंस आएंगी। ठीक है। तो क्या होता है, हमें अपना ध्यान बाहर से हटा के, कमरे में से जो भी है, आवाज आ रही हो, कुछ साउंड आ रहा हो, तेज रोशनी है, उससे हटा करके अपने अंदर लाना है। ठीक है। मैं चैंटिंग कर रही हूँ, मैं चैंटिंग करते करते थक गई, मेरे से अब और चैंटिंग करने का मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी बॉडी थक रही है, तो जो साउंड आ रही है मैं उस साउंड को फील करूंगी, उस साउंड की वाइब्रेशन मन ही मन उच्चारण करूंगी, बोलूंगी नहीं मगर मन में उच्चारण चलता रहे। अब वो उच्चारण धीरे धीरे मुझे यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ महसूस हो रहा है। कभी मैं अपने ध्यान को यहाँ थर्ड आई पे लेके गई तो मुझे रोशनी नजर आएगी, कलर्स नजर आते हैं अलग अलग। हर किसी के साथ अलग अलग कलर होते हैं, कभी व्हाइट आता है, कभी नियॉन ग्रीन आता है, कभी ब्लू आता है, कभी पीला रंग आता है, कभी लाल रंग आता है। तो अलग अलग कलर्स नजर आते हैं थर्ड आई के ऊपर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। जब लगे कि मेरे से अब और नहीं बैठा जा रहा, मैं और नहीं कर पा रही, धीरे से आंखें बंद रखना, आंखें मत खोलना, शवासन में चले जाना, और साउंड को फील करना, लेटे लेटे साउंड को फील करना, तब भी आप ध्यान में जा सकते हैं। ठीक है। तो हम उच्चारण को करेंगे, ओम नमः शिवाय का उच्चारण है। दोनों हाथ, या तो चिन्ह मुद्रा या फिर प्राण मुद्रा, जो कंफर्टेबल है। ठीक है। कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद, ध्यान सांसों पे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे। हाँ, नहीं था।
Namah
Shiva.
ओम तत्सत। हरिओम। ओम तत्सत। हाउ वाज इट फाल्गुनी जी, कैसा था फर्स्ट टाइम ध्यान? बहुत अच्छा लगा, वाइब्रेशंस आ रहे थे शरीर में, अच्छा, कहाँ कहाँ पे? पूरे बॉडी में फील हो रहा था, लास्ट लास्ट ऐसा लग रहा ओके। था। और बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, जैसे कुछ है ही नहीं शरीर में, ऐसा लग रहा था। ध्यान क्या होता है? ध्यान के अंदर हमें फील, जब मन में कोई विचार ना रहे ना, तो थोड़े ध्यान है। थॉट्स आते थे लेकिन फिर हाँ, दैट इज ओके। वो इनिशियली स्टेज है, क्योंकि ध्यान को प्रैक्टिस करने में बहुत सालों लग जाते हैं। अपने मन में कोई विचार ना रहे, ये विचार भी न रहे कि हमारे मन में कोई विचार ना रहे, ये भी एक ध्यान है। ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस भी खत्म करना होता है। देखा जाए ना, इसके बहुत सारे स्टेज होते हैं, ध्यान के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कि समाधि तक, शून्य तक जाने के बहुत सारे लेवल। ठीक है, तो उसका क्या होता है, अभी तो खाली हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सीखते हैं, कि अपने कमर के दर्द को बेयर कर पाए, ज्यादा देर सीधे बैठ पाए। एक पॉइंट के बाद आकर के वो कमर का दर्द है ना, खत्म हो जाता है, नम हो जाती है बॉडी, बिल्कुल नम, आपको कुछ महसूस ही नहीं होती। तो वो उसको बेयर करते करते बैठे रहना होता है, उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। वो ठीक है। मुझे 7 साल पहले चिकन गुनिया हुआ था। अच्छा। तो ये जो जॉइंट्स है ना, वो मैं हम्म। ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा 5-7 मिनट ही बैठ सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं ऐसे बैठ नहीं सकती, वहाँ मुझे यहाँ दर्द होने लगता है। ठीक है, एक्चुअली क्या आता है, हमारी शरीर की जो बीमारियां होती है, चाहे बॉडी पेन हो चाहे बैक पेन हो, 80% साइकोलॉजिकल होती है, दिमाग से होती है। ठीक है, हमें जो भी पेन होता है दिमाग के जरिए होता है। दिमाग को जब हम छूने के कहते हैं ना, अगर आपका दिमाग नम हो गया, सुन हो गया, तो आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा, कि मैं उंगली भी काट दूंगी ना, आपको वो भी महसूस नहीं होगा कि मुझे पेन हो रहा है। तो सारा पेन जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे दिमाग से होती है। जब हम
अपने मन को, अपने दिमाग को जब किसी चीज पे पॉइंट कर लेते हैं, सपोज मैंने अपना ध्यान मेडिटेशन करते करते मैंने अपना ध्यान को सिर्फ कमर के दर्द पे लगा दिया, तो वो आपका कमर दर्द इतना था ना, वो इतना फील होने लग जाएगा। सही ठीक बात। है। जब आप उस पर्टिकुलर चीज को, आपका दिमाग ही, आपकी सोच ही उस प्रॉब्लम को इतने से इतना बड़ा बना देती है। जब आप कहोगे कि नहीं हो रहा पेन मेरे को, मैं बैठी भी हूँ, तो वो धीरे धीरे बॉडी को सुन हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पेन, आपको महसूस ही नहीं होगा। अच्छा, ठीक सही। है? तो ये सारा का सारा हमारा माइंड का खेल होता है कि बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन, आप क्रॉस लेग करके बैठे हो, आलती बालती मार के बैठे हो, नीचे का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, सुन हो जाएंगे, पैर ठंडे हो जाएंगे, चींटियां जैसी काटेंगी, मगर एक पॉइंट पे आके आपको महसूस होना बंद हो जाएगा कि कुछ हो रहा है। अच्छा, तो वही प्रत्याहार की स्थिति है कि हमें अपने अपने सेंसेस को इतना कंट्रोल कर लेना है कि मेरे बॉडी में पेन भी हो रहा है, मुझे तब भी महसूस नहीं हो रहा। वो प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आता। ठीक है, इट्स फाइन। 7 साल चिकनगुनिया बहुत लंबा टाइम होता है, अब तक हाँ बॉडी ठीक हो चुकी होती है। ये हमारे माइंड में है कि हाँ हाँ, उसकी वजह से सही। हो रहा है, उसकी वजह से नहीं है। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी बॉडी को भी आदत नहीं है उस चीज की। जब ये आदत पड़ जाएगी। हाँ। मैं पहले बैठ के, मैं जब पूजा करती थी ना, तो मुझे सावन में 1 डेढ़ घंटा लगता है पूजा करने में। मेरी भी कमर यूं यूं होती रहती थी, मैं जाप करते करते ही मेरी कमर यूं यूं होती रहेगी। मगर अब क्या होता है, हो गए 3 साल 4 साल, अब मुझे 1 घंटा भी मैं बैठ जाऊंगी ना, मेरी कमर सीधी रहती है। हाँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे होता है, तो कोई जल्दबाजी आपको नहीं है। हाँ। तो ये जो अभी कमर का दर्द था ना, इनफैक्ट आपका जो साइटिका का पेन होता है, मैं एक बुक पढ़ रही थी, हमारा जो बैक पेन होता है ना, हमारा बैक पेन होता है साइकोलॉजी, मानसिक तौर पे सबसे ज्यादा बैक पेन होता है। ठीक है। हाँ। कई लोगों को है ना, जो इंसान ज्यादा टेंशन में रहेगा, ज्यादा परेशान रहेगा, ज्यादा सोचता रहेगा, उसको बैक पेन होगा ही होगा। इसलिए नहीं उसकी बैक में कोई प्रॉब्लम है या उसको नर्वस सिस्टम हो गया, मसल कोई खिंच गई ना। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो उसका सारा नर्वस सिस्टम हमारे कमर के जरिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के जरिए पूरे शरीर में जा रहा होता है। ठीक। जब, अगर हम कोई बैरियर लगा लेते हैं, मन में कोई रुकावट आ जाती है, तो उसका इफेक्ट हमारे बैक पे आता है। तो हमारी सोच से भी हमारे को बैक पेन हो सकता है। अपने माइंड को इतना ओपन रिलैक्स रखना है, खुश रखना है अपने आप को, कि वो धीरे धीरे वो पेन जाता रहे। खुश रखना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, घूमना फिरना, टीवी देखना, गाने सुनना, अच्छा खाना खाना, डू वॉट एवर यू वांट, अपने आप को खुश रखना। वो आपके शरीर को हील करता है, डोपामिन रिलीज करता है, और डोपामिन आपके सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, आपकी जो शरीर की कमियां होती है ना, उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो खुश रखना अपने आप को जरूरी है। ये जो नाम जप वगैरह होता है ना, ये आपका जो भगवान का नाम कीर्तन वगैरह करते हैं, ये माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो इससे आप जल्दी ठीक हो जाते हो, बस ये हो। तो कायदे से देखा जाए, पूजा भी जो हम कर रहे थे, हम अपने लिए कर रहे थे, भगवान के लिए नहीं कर रहे थे। है ना। सही। हाँ, तो पूजा में हम अपनी खुशी के लिए कर रहे होते कि हमें अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए पूजा कर। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए हमसे, तो हील होने लग जाती है बॉडी, अपने आप हील हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम था, धीरे 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 टाइम होते होते आपकी बैक पेन, मगर ये होता है कि माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज से फर्क पड़ेगा, मैं खुश रहूंगी, मेरा शरीर अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले ये लाइन अपनी माइंड में ना लिख लेनी चाहिए कि मुझे खुश रहना है, हर हालत में खुश रहना है। तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप कम होते चले जाए। सही। ठीक है। सरस। बहुत Okay. बहुत हाँ। जानने को भी था और बहुत मजा भी आया। मैं मजा। गुड। तो यही बहुत मैटर करता है, हमारा दिमाग है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, हमें ठीक भी ये कर देता है और बीमार भी ये बना देता बहुत सारे विचार आते हैं, है। अगर हाँ बिल्कुल। फायरिंग करती है। इन विचारों को त्यागना ही ध्यान है। मन में कोई विचार ना रहे, ये विचार भी ना रहे कि मेरे मन में कोई विचार ना रहे, ये भी शून्य की तरफ जब हम जाते हैं ना धीरे धीरे, तो मन में कोई विचार, तो क्यों वैराग्य चाहिए होता है। हम जितना फैमिली के साथ रहेंगे, जितना लगाव में रहेंगे, उतने ज्यादा इमोशंस आते हैं। ठीक है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे गुस्सा चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुन रहे, ये सारे इमोशंस पाइल ऑन।
क्यों वैराग्य की तरफ चले जाते हैं संत और साधु कि नहीं चाहिए भाई, फैमिली नहीं चाहिए, मन में कोई विचार नहीं चाहिए। जितना हम न्यूट्रल की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा हम अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। इसलिए चाहिए होता है बस कि मन में कोई विचार, अपने आप को खुश रखना है, मैं खुश हूँ। तो जब ये लाइन आ जाती है ना, मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ, तो अपने आप बॉडी हील होने लग जाती है। आपको बीमारी आएगी पता भी नहीं चलेगी कब अपने आप ठीक हो गई वो। आपका माइंड अपने आप रिपेयर कर देगा उसको। इसलिए इससे भी मेडि वजन कम होता है मैम। कई लोगों का बॉडी भी बहुत उतर जाता है इससे, मेडिटेशन के। मैं बताऊँ क्या होता है। मैं आजकल जो पूजा कर रही हूँ ना, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट मुझे भूख नहीं लगती। मेरे को दिन में सिर्फ एक बार खाना खाना होता है, वो भी इसलिए खाना है कि चलो खा लिया। और ऐसा नहीं कि मुझे ये जबरदस्ती कर रही हूँ मैं, ये फिर करूँ। क्यों, अब जब बॉडी बैलेंस होती है ना, वो उतना ही खाना मांगती है आपसे जितनी उसकी जरूरत है। उससे ज्यादा मांगेगी नहीं, मांगेगी। अभी क्या है, जब हम चीजें, हम माया जगत में जिसको बोलते हैं, हम वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो क्या होता है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। भूख ना लगने के बावजूद भी ना हम बहुत कुछ खाते रहते हैं। एक कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, मगर चार कपड़े लेकर, चार सूट लेकर के आ जाते हैं कि नहीं यार, इसकी मैचिंग का ये भी, इसकी मैचिंग का ये भी। ठीक है, पहनने के लिए सिर्फ एक कपड़ा चाहिए। सेम विद आवर बॉडी ऑल्सो। पेट भरने के लिए सिर्फ एक टाइम का खाना बहुत है। मगर क्या होता है, हमारे डिजायर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। मन करता है कि नहीं यार, लंच भी अच्छा होना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी, और ब्रेकफास्ट भी अच्छा होना चाहिए, रात को हल्का सा मील होना चाहिए, और स्नैक्स में ना चाय के साथ कुछ चाहिए। तो क्या, माइंड को चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए। तो ये मैंने देखा है, जब हमारा माइंड सात्विक की तरफ जाता है ना, हमारी डिजायर्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, शरीर मांगना बंद कर देता है। तो ऑटोमेटिकली वेट कंट्रोल में आ जाता है। एनर्जी उतनी है, और ताकत मेरे में, ऐसा नहीं कि मैं सेशन भी कर रही हूँ ना, मुझे थकावट नहीं होती कि सही। मैं कम खा रही हूँ तो मुझे थकावट हो रही है, नहीं। हमारी बॉडी अपने आप बैलेंस करके, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी है। ये तो हम अपनी एनर्जी को कहाँ डाइवर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट करते हैं, स्क्रॉल करने में, या फिर थॉट प्रोसेस के अंदर कि ये सोचना है, वो भी सोचना है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पति क्या कर रहा है। बहुत मैटर करता है। तो सही। अपने बारे में, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे इंसान बनना है, इसके बारे में जब सोचते हैं ना, तो अपना आप लाइफ ठीक होती चली जाती है। तो इसलिए नहीं, देखिए, चक्रास के कलर है तो उसके पीछे का कोई महत्व है? अलग अलग चक्रास का कलर है। अच्छा। हमारी बॉडी के जो चक्राव होते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग एनर्जी को वो करते हैं, सिग्निफाई। ठीक अच्छा। है, जैसे मैंने पहले ही बताया था ना कि अगर विशुद्धि चक्र है तो क्या होता है, आज्ञा चक्र होता है तो क्या होता है। कलर्स लिखना यानी कि उस टाइम की बॉडी हमारी क्या रिलेट कर रही है। व्हाइट कलर का अलग होता है, येलो कलर का अलग होता है, रेड का अलग होता है, ग्रीन का अलग होता है, ब्लू का अलग होता है। हर कलर का अपना अलग अलग महत्व होता है। वो अंदर की हमारी मानसिक दशा दिखा रहा होता अच्छा। है। हाँ, उसके पर्टिकुलर कलर्स पे कंट्रोल करना तो अभी बहुत आगे की चीज हो जाती है। उस पे हाँ। कंट्रोल, ठीक है, वो आते हैं, समझ में आए, बहुत अच्छी बात। बस उसको देखते रहना, उसी के अंदर लीन रहना। कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरा नहीं हो रहा होता है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा उजाला है। मुझे चल। कई बार हाँ महसूस होता है कि तो हाँ हाँ विजन्स आते रहते हैं, विजन्स आते रहेंगे, मगर अंधेरा महसूस नहीं होता आंखें बंद हाँ करने के बाद। वो अंधेरा बहुत जरूरी होता है, वो आपको गहराई में उतरने में हेल्प करता है। हाँ। इसलिए जब भी मेडिटेशन करने बैठो, हमेशा बंद कमरे में बैठो, कमरे की लाइट एकदम डिम कर दो, कि बाहर, क्योंकि हमारे जो स्किन है ना, इसको भी रोशनी महसूस होती है। सही आंखें में। तो है नहीं। हाँ। अंधा भी कैसे देखता है, अंधा भी इसलिए देखता है कि उसके सेंसेस देखे जा रहे हैं उससे, उसकी स्किन महसूस करिए। सेम विद अस ऑल्सो। जब मेडिटेशन में बैठो, अपने कमरे की बिल्कुल कर्टन्स बंद कर दो, अंधेरा कर दो कमरे में, और तब बैठो। उस टाइम की मेडिटेशन का फील लेना, आपके अंदर से बहुत कुछ चेंजेस फील होते हैं। सही अच्छा, सही। तो कि अब आप मेडिटेशन करो ना, तो ऐसे ट्राई करना, कमरा बिल्कुल कर्टन बंद कर देना, अंधेरे में कमरे में, तब बैठ के करना। साउंड महसूस होगी, तब कुछ देखने के लिए नहीं रहेगा आपके, सिर्फ महसूस करने के लिए रहेगा। तो जो महसूस करोगे ना, उसकी पावर और ज्यादा दुगनी हो जाती है। इसलिए सही में। हम्म, नहीं, अच्छा लगा। बहुत हाँ। मजा आया। और ओम नमः शिवाय मंत्र ही ऐसा है कि अपने आप ही बहुत कुछ अंदर जागृत हो जाता बहुत ही है ना। बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत ही।
बैठो तो ध्यान लगाओ तो उठने का मन नहीं हो रहा था, ऐसा हो रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ऐसा लगता है जैसे शरीर को कोई पकड़े बैठा है, गर्माहट भी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है, मन शांत है एकदम। सही में ऐसा ही लगता है, हृदय पर जैसे भार हो रहा, सब कुछ शरीर ढीला हो गया है, वो जैसे माटी रेती का ढेर हो ना, ऐसा हो गया था। सीरियसली मन अपने आप निर्मल शांत होता चला जाता है। हाँ, और महादेव की शरण में तो वैसे ही हो जाता है। हाँ, सही में सही में। मुझे ये भेज देना, क्योंकि यूट्यूब पे ये करते हैं ना तो बीच में ऐड आती है ना तो मजा नहीं आता। यूट्यूब में अच्छा मैं इसको ऐसा डाउनलोड होता है। कर लेती हूँ। अच्छा मैंने जितने भी होते हैं ना, इसमें नीचे डाउनलोड वाला ऑप्शन आता अच्छा। है, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड में चला जाएगा। अब मैं जब भी चलाती हूँ ना, उसको ऐड नहीं आता, नहीं तो यूट्यूब वाले तो ऐड दिखाते हैं, और मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन तो हाँ मैंने भी नहीं ले हाँ। रखा है। तो उसको डाउनलोड्स में रहेगा, तो आपको बिना ऐड के कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो वो आपकी मेडिटेशन ब्रेक नहीं होगी। ओके, ठीक है ना? हाँ। मगर ये आप मुझे भेज देना। हाँ। मैं अभी तो व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक चलिए। यू मैम। जय जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। टेक केयर, बाय।